समंदर में चीन को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान बहुत जल्द समंदर के पानी में अपनी ऐसी पनडुब्बियां उतारने वाला है जो चीन की सेना के लिए काल बनने वाली है। समंदर में चीन को चुनौती देने की ताइवान की तैयारी कितनी बड़ी है? नई पनडुब्बियां ताइवान की ताकत को कितना बढ़ाने वाली है? युद्ध छिड़ने पर ताइवान का डबल डिफेंस कितना बड़ा है? इस रिपोर्ट में जानिए। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। ताइवान के टारगेट पर चीन का युद्धपोत है। ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से पीएलए की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है, तो आप सरासर गलत हैं। ताइवान की नौसेना ने भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखा है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जितनी बड़ी तैयारी समंदर के लहरों पर ललकार के लिए हुई है, उससे कई गुना खतरनाक तैयारी गहरे समंदर में आक्रमण की है। ये आक्रमण युद्धपोत से नहीं, पनडुब्बियों से होगा। इसके लिए चीन की पनडुब्बी भी ताइवान के चक्कर लगा रही है। चीन की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी अब कमर कस ली है। समंदर में चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान एक साथ कई पनडुब्बियों को उतारने को तैयार है। दूसरे शब्दों में कहें तो ताइवान अपने विध्वंसक शार्क को जल्द ही एक्टिव कर देगा, जो ड्रैगन के सुनामी प्लान पर पानी फेर देगा। चीन के अंडर वाटर अटैक को भी बेअसर कर देगा। खबर है कि ताइवान अपने पहले स्वदेशी पनडुब्बी को इस साल के सितंबर में लॉन्च करने वाला है। ताइवान की ये पनडुब्बियां चीन की एक एक हरकत पर न सिर्फ नजर रखेंगी, बल्कि गहरे समंदर में उसे मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग की सेना नई ड्रिल में चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश करने जा रही है। एक ब्रिटिश वेबसाइट का दावा है कि चीन जल्द ही अमेरिका से भिड़ सकता है और उसके लिए उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान के साथ साथ अमेरिका से भिड़ने की तैयारी को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर को डुबाने के लिए किया गया है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 039C युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को पीएलए नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए बदलाव किए गए हैं।
इसमें नए पंख जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। ये रिज पनडुब्बी के पानी की सतह पर होने पर इसके रडार क्रॉस कनेक्शन को कम कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। चीन की सेना की ये तैनाती ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में है। लेकिन चेक रिपब्लिक के प्राग के थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स में ताइवान के डिफेंस पर काम करने वाले शोधकर्ता माइकल थिम ने बहुत बड़ी बात कही है। माइकल थिम के मुताबिक ताइवान का स्वदेशी रक्षा पनडुब्बी कार्यक्रम मौजूदा हालात में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के बाद ताइवान चीन के आक्रमण को रोकने के लिए काफी हद तक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ताइवान को स्वदेशी पनडुब्बी बनाने की तकनीक अमेरिका ने दी है। साथ ही साथ अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक उपकरण भी दिए हैं। ब्रिटेन ने इसके लिए अपने सबमरीन एक्सपर्ट ताइवान भेजे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और पूर्व नौसेना अधिकारियों की सेवाएं भी ताइवान ले रहा है। अब चीन इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो अब ताइवान के बहाने सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका भी इसे गंभीरता से ले रहा है और उसका पूरा ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने पर है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ताइवान की तुलना में चीन बहुत अधिक शक्तिशाली है। पनडुब्बियों के मामले में चीन ताइवान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस वक्त चीन के पास आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाई शी क्लास की 2 पनडुब्बियां दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की हैं, बाकी 2 1980 में नीदरलैंड में बने हाई चियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, जिन्हें दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपग्रेड किया गया है। दरअसल जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका चाहता है कि चीन रूस की सामरिक मदद नहीं करे। पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उसके फौरन बाद अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे ने चीन को और भड़का दिया है। अमेरिका के इस पहल से चीन गुस्से में है, क्योंकि ड्रैगन को डर है कि अमेरिका उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को खोना नहीं चाहता और यही वजह है कि वो उसे हथियार दे रहा है। अमेरिका के इसी कदम ने चीन ताइवान तनाव को बढ़ा दिया है। ताइवान से अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। ताइवान अमेरिका के हथियारों का बड़ा खरीदार है, इसलिए अमेरिका ताइवान का रक्षक होने का दावा करता है। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को खोना नहीं चाहता। अमेरिका ने यही काम यूक्रेन में भी किया है। अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार दे रहा है और यही काम अब ताइवान में कर रहा है, जिससे चीन और ताइवान में तनाव और बढ़ गया है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है, वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेर कर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने बड़े जंगी जहाज नानशंग के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में पीएलए के सैनिकों को इमरजेंसी के दौरान विदेशी टारगेट पर कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। मतलब साफ है, चीन और ताइवान के बीच का रिश्ता बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है।
कहीं से भी एक भी तिनका खड़का तो युद्ध भड़का। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा फार। इसलिए अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान को पनडुब्बी बनाने में मदद की है, बल्कि ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अमेरिका के 4 युद्धपोत तैनात हैं, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका और यूएसएस एसेक्स। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाले हुए है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। लेकिन यूएसएस रोनाल्ड रीगन अब जापान में अपने होम पोर्ट पहुंच गया है। 3 महीने से ये चीन के काफी करीब चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब वो वापस जापान के टोक्यो की खाड़ी में पहुंच चुका है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा ताइवान की रक्षा में तैनात है। खास बात यह है कि 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे ना रूस ठहरता है ना ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा जो अभी पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार है, ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है। ये जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझ लीजिए। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां-कहां तक हो सकती है। प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। ये करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की ये नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जो अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा, जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित तो होगा ही। ताइवान के समंदर में उसके नए सबमरीन भी हमले के लिए तैयार रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद सियासत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को रोकना है। शराब नीति पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। सीबीआई छापे के बाद बयानबाजी भी की जा रही है।
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये कहा कि केजरीवाल को हटाना चाहती है बीजेपी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को अपना नाम बदलकर मनीष रख लेना चाहिए, क्योंकि पैसे छुपाकर रखने और चुप रहने में ये माहिर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि आपकी पूरी दाल काली है।